हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग परी की कहानी सुनिए। परीलोक में ठंड का कहर। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक सुंदर लोक था जिसे परीलोक कहा जाता था। यहाँ की हर चीज जादुई थी। झीलें क्रिस्टल जैसी चमकदार, पेड़ सोने के पत्तों से ढके और आसमान में इंद्रधनुष हमेशा झिलमिलाते रहते थे। इस लोक में परियां रहती थीं, जो दयालु और शक्ति से भरी हुई थी। लेकिन परीलोक का सबसे बड़ा नियम था कि वहाँ कभी ठंड नहीं होती। यहाँ का मौसम हमेशा सुहावना रहता था। एक दिन परीलोक में कुछ अजीब घटा। ठंडी हवाएं चलने लगी, जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा इतनी तेज थी कि सोने के पत्ते झड़ने लगे और झीलों का पानी बर्फ में बदलने लगा। परियां घबरा गई क्योंकि यह उनके लोक के इतिहास में पहली बार हुआ था। परीलोक की रानी स्नोरा, जो सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान परी थी, ने अपनी परियों को बुलाया। वह बोली, ये ठंड हमारे लोक के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमें ये जानना होगा कि यह ठंड कहाँ से आ रही है। रानी की सबसे प्रिय और बहादुर परी एलिना ने कहा, रानी माँ, मुझे आज्ञा दें। मैं पता लगाऊंगी कि यह ठंड क्यों हो रही है। रानी ने उसे अनुमति दी और उसे एक जादुई छड़ी दी, जो खतरे के समय उसकी रक्षा कर सकती थी। एलिना ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने देखा कि परीलोक का हर कोना बर्फ में जम चुका था। फूल मुरझा गए थे और कई परियां ठंड के कारण अपने घरों से बाहर नहीं आ रही थी। चलते चलते एलिना को एक पुराना पुस्तकालय मिला, जो बर्फ में आधा दबा हुआ था। उस पुस्तकालय के अंदर उसने एक प्राचीन किताब पाई। किताब में लिखा था, जब परीलोक में ठंड आ जाए तो समझो कि बर्फ का जादू जाग गया है। वह परीलोक की खुशियां छीनने और इसे अपने बर्फीले साम्राज्य में बदलने की कोशिश करेगा। एलिना समझ गई कि यह ठंड बर्फ के जादूगर की वजह से है। उसने किताब को और पढ़ा और पता चला कि बर्फ के जादूगर को हराने के लिए उसे सूर्य फूल की जरूरत होगी। ये फूल परीलोक के सबसे गहरे जंगल में मिलता था, लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। एलिना ने हिम्मत नहीं हारी और सूर्य फूल की तलाश में गहरे जंगल में चली गई। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठंडी हवाएं उसकी परियों के पंख जमा रही थीं और बर्फीले जानवर उस पर हमला कर रहे थे। लेकिन एलिना ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से खुद की रक्षा की। आखिरकार वह सूर्य फूल के पास पहुंची। ये फूल बर्फ से घिरा हुआ था, लेकिन उसमें से एक हल्की गर्माहट निकल रही थी। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक आवाज गूंजी, इस फूल को लेने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। एलिना ने सोचा, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी डर है, लेकिन मैं अपने लोग को बचाने के लिए डर का सामना करूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की और ठंड में आगे बढ़ी। अचानक ठंड गायब हो गई और सूर्य फूल उसकी हथेली में आ गया। फूल लेकर एलिना सीधे बर्फ के जादूगर के महल की ओर बढ़ी। वह महल परीलोक के सबसे ऊंचे पहाड़ पर था। महल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि जादूगर ठंडी हवाओं के साथ खेल रहा था। उसने एलिना को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की। एलिना ने जवाब दिया, मैं अपनी परियों और परीलोक को बचाने आई हूँ। तुम्हारा ये बर्फीला साम्राज्य खत्म होगा। उसने सूर्य फूल को जादुई छड़ी के साथ मिलाया। फूल से एक चमकदार किरण निकली, जिसने पूरे महल को गर्मी से भर दिया। बर्फ का जादूगर जोर से चिल्लाया, नहीं, यह मुझे खत्म कर देगा। कुछ ही पलों में वह गायब हो गया। परीलोक से ठंड खत्म हो गई और हर जगह गर्मी लौट आई। एलिना ने परीलोक वापस आकर रानी को सब कुछ बताया। रानी और सभी परियां उसकी बहादुरी से खुश हुईं। उन्होंने एलिना को परीलोक की रक्षक का खिताब दिया। उस दिन के बाद से परीलोक में कभी ठंड नहीं आई। एलिना ने सभी परियों को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना हिम्मत और विश्वास से किया जाए। परीलोक फिर से खुशियों से भर गया। समाप्त। आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।